दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, मैं धनंजय जैन आप सभी का प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये उस समय की बात है जब कबूतर पेड़ों के ऊपर ही अंडे देने के बजाय झाड़ियों में अंडे दिया करते थे। वे घोंसला बनाना नहीं जानते थे चिड़िया की तरह, पर उनके अंडे लोमड़ी आकर खा जाया करती थी। बड़े परेशान हो गए थे कि अब क्या करें, हमारे भी अंडे हम पेड़ों पर क्यों नहीं दे सकते घोंसला बनाकर। इस तरह के विचार उन समस्त कबूतरों के मन मस्तिष्क में हमेशा उद्भूत होते थे जब उनका नुकसान हो जाता था। उन्होंने कहा कि चिड़िया बहन, क्या तुम हमें अपना घोंसला बनाना सिखाओगी? हम चाहते कि हमारे अंडे भी, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे। बड़ी मुश्किल से हम झाड़ियों के बीच में छुपकर अंडे देते हैं, पर लोमड़ी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, उसे कहाँ से भनक लग जाती है और हम सबके अंडे खा जाती है। ऐसे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। लोमड़ी ने कहा, कबूतर दादा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी। और चिड़िया घोंसला बनाना कबूतर को सिखाने लगती है। आज तक आपने देखा है कबूतर का घोंसला टेढ़ा मेढ़ा, 50-60 काड़ियाँ इधर है, 50-60 उधर है, कोई उसका मतलब अस्तित्व जैसा नहीं है। जैसा बन गया वैसा बन गया। घरौंदा यदि देखा जाए तो चिड़िया का बहुत अच्छा होता है। पर दोस्तों, कबूतर का घरौंदा, कबूतर का रहने का स्थान आज तक अच्छा बन ही नहीं पाया है। उसके पीछे कारण है। चिड़िया ने बार बार सिखाने की कोशिश की। थोड़ा सा सीख लेते और कबूतर कहते कि अरे ये तो हमें आता है, ये तो मैं जानता हूं। बेचारी चिड़िया क्या करती, फुर्र करके उड़ जाती। कोई बात नहीं दादा, आप बना लो, फिर आप जानते हो तो। कबूतर भरसक प्रयास करते हैं, पर वापस उनका घरौंदा वैसा की वैसा टेढ़ा मेढ़ा बराबर टिक नहीं पाता है। वे फड़फड़ाते हुए आते हैं और बैठने की कोशिश करते तो कई काड़ियां तो वहीं नीचे गिर जाती है। परेशान हो गए, फिर से मन्नत की चिड़िया की और बोले कि चिड़िया ताई, आप वापस चलो, हमें सिखाओ। अब हम ध्यान से सीखेंगे। चिड़िया फिर मेहनत करके आती है, अपना सब काम धाम छोड़कर, और सिखाने का प्रयास करती है। पर कबूतर थोड़ा सा सीखते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कहने लगते हैं कि चिड़िया दीदी, ये तो हमें आता है। चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगी, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूं इनके लिए, इनकी रिक्वेस्ट पे, और ऊपर से बोलते हैं तो मुझे जानता हूं, आता है, हम बना सकते हैं। खैर, चिड़िया फुर करके उड़ जाती है और कहती है कि ठीक है दादा, आप ही बना लो। फिर 2-3 दिन भरसक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पर जमता नहीं है। फिर सबने कहा कि अब की बार जाओ और उसे मना के लाओ। एक बार हम सीख लेंगे तो फिर आराम से बना पाएंगे, हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान है। पर अहंकार
सबके सामने कैसे बोल दे ऐसा कि हम नहीं जानते हैं। गए, चिड़िया ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी, तुम तो हमेशा बोलते हो मैं जानता हूं, आप ही बनाओ। अरे नहीं नहीं दीदी, एक बार चलिए। और पूरा घरौंदा बनाया नहीं जाता है तब तक आप हमें एकदम ध्यान से सिखाइए। चिड़िया फिर से बेचारी मान जाती है और कबूतरों को सिखाने का प्रयास करती है। 2-3 घंटे के अंदर ही जैसे वो उड़ के जाती है, तिनका अपने मुंह में पकड़ के लाती है और किस तरह से टोच के वो घरौंदे को तैयार करती है ताकि अंडा भी दे तो गिर ना पाए नीचे, क्योंकि सुरक्षितता तो भी बहुत है ना। घर क्यों बनाते हैं हम अपना सर छुपा सके, हम वहाँ पे सुरक्षित रह सके, हमारे घर में किसी तरह की चोरी ना हो सके, हमारा घर घर बने, परिवार वहाँ सुख और शांति की अनुभूति करे। ईंट और पत्थर का भी घर है दोस्तों, ईंट और पत्थर की भी धर्मशाला है, और ईंट और पत्थर से बना हुआ घर भी है, होटल भी है। मेरे ख्याल से होटल में ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं। एक बेल का बटन दबाया, बेरा हाजिर होता है और कहता है क्या लो, क्या पेश करूं, आप ठंडा लोगे या गर्म लोगे। घर से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं होटल में है। पर हम रुकते हैं क्या वहाँ पर? कितना समय? घूमने फिरने कहीं गए हो तो 2-3 दिन के लिए हम वहाँ रुकेंगे, या बिजनेस के पर्पज से कहीं गए हो तो 2-3 दिन रुकेंगे। फिर 2-3 दिन के बाद हमें अपने घर की याद आती है। घर से ज़्यादा सुख सुविधाएं और नीट एंड क्लीन होटल है, पर हम वहाँ पर नहीं रुकते, हमें घर की याद ही सताती है। धर्मशाला में भी हमें रुकने का मौका मिलता है, पर वहाँ पर भी हम 2 से 3 दिन रुकेंगे और फिर से वापस अपने घर की याद आती है और घर चले आते हैं। घर में ऐसा क्या है? उस चिड़िया के घरौंदे में ऐसा क्या है? घर की अहमियत वो झाड़ू पोछा मारने वाली बाई है ना, उसने एक दिन मेरी आंखें खोल दी। झाड़ू पोछा कर रही थी और कही कि मैम साहब जल्दी से बर्तन भी रख दो, मुझे जल्दी से घर जाना है। मैंने कहा तुम्हारा घर गोबर से तुम लिपती हो, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, इतना अच्छा फर्श नहीं है, तुम्हें क्या जल्दी है घर जाने की? वो कहती कि साहब आप घर में क्या है आप नहीं जानते। घर के अंदर होता है कर्तव्य, घर के अंदर होता है अपनापन, घर के अंदर होता है प्रेम, घर के अंदर होता है आत्मीयता। तो यही सब कुछ, चाहे वो पशु पक्षियों का घर हो या अपना घर हो, घर घर होता है। पत्थरों से और ईंट चूने से बना हुआ एक घर भी हमें एक आत्मिक संतुष्टि देता है। चिड़िया बार बार तिनका लाला के किस तरह से घर बनाना है वो बता रही है। थोड़ी सी देर में ही कबूतर बोलने लग जाते कि बहन ये तो हमें आता है, हम जानते हैं। जो जानता कुछ नहीं है पर मानता है कि मैं जानता हूं सब कुछ, जिंदगी के अंदर वो आदमी कभी भी सीख नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो या प्राणी हो। दोस्तों, सीखने के लिए पूरा संसार के अंदर, कायनात के अंदर इतना कुछ है। अरे हम बूंद बराबर भी नहीं है, सागर की बूंद के बराबर। अथाह सागर के अंदर जल राशि कितनी है, पर उस जल राशि में से एक बूंद निकालो, उतना भी हमारे पास कुछ नहीं। फिर किस बात का अहंकार? दोस्तों, आखिर चिड़िया वहां से उड़ी, भरारी मारी उसने और कहा कि कबूतर दादा मैं नहीं आऊंगी, अब तुम ही बनाओ। और तब से लेकर अब तक, ठीक है, झाड़ियों के अंदर वो घोंसला नहीं बना पाए। पेड़ों पर भी उनके बहुत कम घोंसले रहेंगे। जैसे एसी है, एसी के बाहर या जालियों के पीछे या घरों के जो मुंडेर रहती है उसके ऊपर, इस तरह से वो छोटी मोटी काड़ियों को रखते हैं और उसी के ऊपर अपना अंडा देते हैं। दोस्तों, कहानी एक चिंतन करके बनाई हुई है, एक प्रेरणा देने के लिए कि किस तरह से, क्यों नहीं होता है उनका घर,
उनका घर इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वे अहंकार के अंदर डूबे रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब आता है, पर मानने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, जानने से भी कुछ नहीं होता है। वह ज्ञान आपको प्रैक्टिकल रूप में जब तक नहीं आता है ना, आपका जानना और मानना कुछ भी महत्व नहीं रखता है। दोस्तों, किसी भी तरह का अहंकार हमें ले डूबोता है। हमारी अभ्युन्नति में यदि कोई बाधक है तो अहंकार है। आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि विनम्रता धारण करें, विनम्रता से हम सब कुछ सीखने की कोशिश करें, और जिसके पास एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे माता पिता, उनकी बातों को हम ध्यान से सुने, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है। पर हम क्या सोचते हैं, मम्मी पापा को क्या आता है। ठीक है, आजकल की टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चे हमारे भी बाप हैं, उनसे भी हमें सीखने जैसा है। पर कुछ कुछ बातें जो माँ बाप के पास है, हमारे पूर्वजों के पास है, हमारे दादा दादी के पास है, वे संस्कारों के माध्यम से और विनम्रता के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं। कठिन परिश्रम और मेहनत के द्वारा कई बार उन्होंने ठोकरें खाई होगी, तब कहीं जाकर वो ज्ञान हमें दे रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से हम भी विनम्रता धारण करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको यदि मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे रूपक, छोटे छोटे दृष्टांत अच्छे लगते हैं, प्रेरणादायी लगते हैं, तो मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करने के पश्चात शेयर करते चले जाइए। क्या पता किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।